राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रख रहे होंगे। तो कल है अनंत चतुर्दशी। तो अनंत चतुर्दशी पे हम लोग किस तरीके से पूजा करते हैं, क्या क्या पूजा करते हैं, क्या क्या पूजा करनी चाहिए और क्यों वो पूजा हम ये करते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अनंत धागे को कैसे बांधना है, किस तरीके से बांधना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के लिए यहाँ पे हमने पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है चौकी पर। तो पीले रंग का हमने वस्त्र बिछा लेना है। और सबसे बड़ी बात कि अनंत चतुर्दशी जो है, हम नारायण जी की या विष्णु जी की आप कह सकते हैं, उनकी हम पूजा आराधना करते हैं। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा जो लोग करते हैं या जो लोग व्रत करते हैं, तो उनको अनंत फल उस पूजा का प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के लिए यहाँ पे हमने विष्णु जी का या नारायण जी का एक तस्वीर, एक चित्र रखा है। आपके पास मूर्ति हो तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लिए हैं काले तिल, और उससे हमने 8 लकीरें बना लेनी है कमल के उसमें, उसकी तरह। उसके बाद यहाँ पे हमने लेना है कलश आप तांबे का और पीतल का ले सकते हैं, आप स्टील का कलश यूज़ ना करें। उसके बाद यहाँ पे आपने लेने हैं आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते। अगर अशोक के पत्ते ना हो तो आम के पत्ते भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे अशोक के पत्ते, आम के पत्ते जो भी लिए हैं, उनको तिलक करके आप 5, 7, 9 इस तरीके की गिनती में जो है उनके पत्तों को कलश में स्थापित कर सकते हैं। फिर एक प्लेट में हमें लेने हैं अक्षत, और अक्षत के ऊपर हमें दीपक जलाना है। तो यहाँ पे हमने दीप कलश की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास गणेश जी की छोटी सी चित्र नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे सुपारी को ही गणेश जी की तरह मान करके हम उनकी स्थापना कर देंगे, उनको स्थान दे देंगे चौकी पर। तो उसका स्थान देने के लिए आप चाहे तो फूल पर स्थान दे सकते हैं या अक्षत पर स्थान दे सकते हैं, आप किसी पर भी स्थान दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को, गणपति जी को हमने यहाँ पे विराजमान कर लिया है, क्योंकि उनके बिना कोई भी पूजा हो, कैसी भी पूजा हो, वो अधूरी मानी जाती है, वो संपन्न नहीं मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लेनी है, अगर आपके पास शेषनाग जी की वाली नारायण जी की तस्वीर हो तो वो ले सकते हैं। अगर वो नहीं हो तो आप दूसरे से जो लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं नारायण के या विष्णु जी के, वो वाली आपको चित्र लेनी है। शेषनाग होने ज़रूरी है। अगर शेषनाग नहीं हो तो आप मिट्टी के शेषनाग बना करके भी उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है दीप कलश के ऊपर। तो यहाँ पे हमने उनका स्थापना कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर शुद्धि करेंगे। शुद्धि हमें गंगा जल से और जल में मिला करके हमें गंगा जल से उनकी शुद्धि करनी है। तो हमने यहाँ पे सारे ही भगवानों को शुद्धि कर दिया, दीप कलश की भी शुद्धि कर दी है। तो यहाँ पे हमने चौकी की पूरी तरीके से हम यहाँ पर शुद्धि कर लेंगे। तो शुद्धि करने के बाद हम यहाँ पर अपना जो चौकी का दीपक है वो भी यहाँ पे हम रखेंगे और उसे प्रज्वलित करेंगे। तो उसको भी प्रज्वलित हमें कर लेना है। तो उसे भी हमें प्रज्वलित कर लेना है अच्छे तरीके से, और बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल अच्छे भाव से हमें यहाँ पे दीपक को भी प्रज्वलित कर लेना है। तो यहाँ पे हमने रखा है अनंत का धागा या डोरा, जो भी आप बोल सकते हैं। तो उसकी भी हमें यहाँ पे शुद्धि करनी है। आप अनंत का डोरा या तो कलावे का ले सकते हैं या फिर किसी भी रेशमी धागे का भी आप अनंत का डोरा जो है बना सकते हैं। अनंत का जो धागा होता है वो 14 गांठों से बनता है। तो 14 गांठ का हमें बनाना है अनंत का धागा, और उसकी भी शुद्धि कर लेनी है अच्छे तरीके से, और वहीं पर चौकी पर उसको विराजित कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम सभी भगवान को, जो भी हैं, गणेश जी हैं, नारायण है, लक्ष्मी जी हैं, शेषनाग जी हैं, तो इन सब का हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पे हमने तिलक कर लेना है सभी भगवान का अच्छे से। और यहाँ पे हमें कलश पे स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर आप स्वास्तिक नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ पे कलश को भी तिलक लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम यहाँ पे इनको अक्षत भी समर्पित करेंगे। तो आपको दीपक को भी तिलक करना है, दोनों ही दीपक को आपको तिलक करना है। सारे भगवान को, लक्ष्मी जी को, नारायण जी को, शेषनाग जी को, गणेश जी को, इन सबको हमें तिलक करना है अच्छे मन से, श्रद्धा भाव मन से। तो यहाँ पे हमने तिलक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे चंदन का भी तिलक, आपको हल्दी का या चंदन का भी आपको नारायण को ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि नारायण को पीला टीका जो है वो बहुत पसंद था, हल्दी उन्हें बहुत पसंद थी। तो आपको उसमें हल्दी का भी तिलक करना है।
हल्दी का तिलक करने के बाद आपको नारायण को, लक्ष्मी जी को, गणपति महाराज को, सभी को, कलश को हमें यहाँ पे अक्षत समर्पित करने हैं। तो अक्षत समर्पित कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फूल समर्पित करेंगे। अच्छा, तो फूल समर्पित करते समय अगर आपके पास लाल गुलाब के फूल हों या लाल फूल हो कोई भी, तो वो लक्ष्मी माता को और गणपति जी महाराज को अगर वो हों तो आप उनको ज़रूर समर्पित करें, पर नारायण को आप पीले फूल ही समर्पित करें। तो यहाँ पे हमने दीपक को भी फूल समर्पित किए हैं और लक्ष्मी जी के लिए हमने यहाँ पे लाल फूल का समर्पित करा है। तो यहाँ पे फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हम उनको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो वस्त्र स्वरूप हमें कलावा सभी भगवानों को समर्पित करना है, गणेश जी को, कलश को, और नारायण को, लक्ष्मी जी को, सबको हमें कलावे को समर्पित करना है वस्त्र की तरह। वस्त्र के बाद हमें यहाँ पे रखनी है दान दक्षिणा, क्योंकि दान दक्षिणा रखने से अगर कोई भी सामग्री पूजा में कम रह गई है तो वो जो है उसी दक्षिणा के स्वरूप में वो पूरी चीज़ों को पूर्ण कर देती है। तो इसीलिए दक्षिणा रखना ज़रूरी है। इसके बाद हमने यहाँ पे रखेंगे फल। आप फल रख सकते हैं, फल में कोई भी फल ले सकते हैं, केले, सेब, अनार, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी को आप अगर अनार चढ़ाएं, लाल फल चढ़ाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप उनको वो चढ़ाएं। उसके बाद यहाँ पे हमें गणेश जी को चढ़ाना है मेवे, पर मेवे जो है गणेश जी के में तुलसी जी नहीं डालनी है। आप जो नारायण को जो फल समर्पित करें, फूल समर्पित करें और मेवे समर्पित करें, तो उसके साथ साथ आपको तुलसी जी माता का भी पत्ता जो है वो उनको समर्पित करना है। पर गणेश जी के में ध्यान रखना है कि गणेश जी को तुलसी कभी भी भोग में नहीं लगानी है, तो इसीलिए उनका भोग हमेशा ही अलग रखना है। और जब नारायण की पूजा हो तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुलसी माता का ना होना, तो आप तुलसी माता जी को ज़रूर रखें। जब भी नारायण की पूजा होती है तो उनका भी एक आसन उनको प्रदान करें। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लेंगे काले तिल, अपने हाथों में रख लेंगे सीधे हाथ में, और फूल ले लेंगे। तो उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। तो अनंत चतुर्दशी की कहानी सुनना है। जो भी लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो वो पूजा भी करके इसका अनंत गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं कथा कर पाते हैं तो आप कथा ज़रूर सुने। तो व्रत कथा सुनने के बाद जो है सारे जो भी आपके हाथ में काले तिल थे या फूल थे या दक्षिणा जो भी थी वो नारायण के चरणों में समर्पित कर दें। तो उनको समर्पित कर देंगे और अच्छे मन से उनकी कथा करने के बाद अब यहाँ पर हम भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी कोई कमी रह गई हो आपकी कथा में या किसी भी चीज़ में, हमें आप उसके लिए क्षमा करें। और उसको उनसे हाथ जोड़ेंगे और हम यहाँ पर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में अनंत गुना फल जो है वो हमें प्रदान करें। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें अनंत जो डोरा है वो हमें अपने हाथों में बांध लेना है। तो इस तरीके से हम उनको हाथों में बांध लेंगे। जो अनंत डोरा है या अनंत का धागा जो है वो जो स्त्रियाँ हैं वो अपने उल्टे हाथ में बांधे यानी कि बाएँ हाथ में बांधे, और जो पुरुष हैं वो अपने दाएँ हाथ में बांधे यानी कि सीधे हाथों में बांधे। तो इसको बांधना है और इसको बांधने से ही आपको अनंत गुण फल मिल जाते हैं। तो इसको ज़रूर बांधना होता है और ये जो है अनंत चतुर्दशी के दिन ही बांधा जाता है। इसके बाद हम भगवान जी की पूजा आराधना करेंगे, आरती करेंगे लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और नारायण भगवान की। तो इस तरीके से हम आरती करेंगे सच्चे मन से, अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ पे आरती कर देंगे और आरती करने के बाद हम आरती ले लेंगे और सभी लोगों को आरती दे भी देंगे। तो इस तरीके से आप अनंत धागे को जो है बांध सकते हैं। ठीक है। तो इसे बांध लेंगे आप और इसको उतारना नहीं है। उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जो भी हमसे कमी रह गई हो इस पूजा में तो हमें उसके लिए क्षमा प्रार्थी करें। तो और उसके बाद जो भी जल वगैरह है जो आपके पास है, फल मेवे जो भी आपने भोग लगाए हैं वो आपस में सभी को घर में प्रसाद स्वरूप बांट दें। और जो जल है वो आप किसी भी पेड़ में सिला दें, और जो भी चौकी पे रखे फूल वगैरह जो हैं वो आप किसी भी पेड़ में चढ़ा दें। इस तरीके से आपको चौकी उठानी है और सभी भगवानों से प्रार्थना करनी है अच्छे तरीके से।
से। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अनंत चतुर्दशी की पूजा आप किस तरह करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने व्यूज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पर ये पूरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अनंत चतुर्दशी की पूजा का जो भी फल है वो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं। तो इसी तरीके से हम लोग, आप कैसे हिंदू धर्म में कैसे किस तरीके से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, क्या क्या पूजा पाठ करते हैं, वो सब आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे।